सभी साथियों का एक और शानदार सेशन में आपका दोस्त संदीप शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण भर्ती जो राजस्थान हाई कोर्ट में आई है, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड और सेकंड की भर्ती का एक नोटिफिकेशन है, वो राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी किया है। तो उससे रिलेटेड क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, कैसे आपको फॉर्म भरना है ना, कितनी पोस्ट है, तमाम उन टॉपिक पर आज के इस सेशन में बातें करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उन सब का धन्यवाद। लेकिन साथियों, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हमारी जितने भी जो इन्फॉर्मेटिव सेशन होते हैं उनको सिर्फ ज्वाइन करते हैं, चैनल के और परिवार के सदस्य नहीं बनते हैं। आपसे इतना सा अनुरोध है कि आप परिवार के सदस्य बने और लगातार जो भी लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होगी, चाहे वो चयन बोर्ड की हो, चाहे आरपीएससी की हो, चाहे अदर किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनकी लेटेस्ट जो जानकारी है और जो सूचनाएं हैं और जो ज्ञानवर्धक और जो मोटिवेशनल बातें हैं वो आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए आप फटाफट इस परिवार के सदस्य बन जाएं ताकि हम लगातार आपको बढ़िया से बढ़िया चीज है वो पहुंचा सके। ठीक है साथियों, तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप थंबनेल देख रही हो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की भर्ती आ गई है और उसके लिए क्या बात होने वाली है उस पर अपन आज के सेशन में फटाफट बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपकी इजाजत के साथ आज का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिलेटेड अपन बातें करेंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन देखो ये आया आपका राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर, है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय राजस्थान हाई कोर्ट जो जोधपुर शाखा है उसका आया, क्योंकि हाई कोर्ट है वो जोधपुर है, जो इसके बेंच है वो जयपुर में भी है, तो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है। 18/1/2025 का ये नोटिफिकेशन है। और उसके लिए जो आशुलिपिक जिसे अपन स्टेनोग्राफर कहते हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है वो आया है ना। इसमें क्या होता है, ग्रेड थर्ड जो हिंदी और अंग्रेजी के लिए है और ग्रेड सेकंड जो हिंदी के लिए है, उनकी सीधी भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ठीक है, बात समझ गए। अब ये क्या है, जो भर्ती की प्रक्रिया है या भर्ती प्रक्रिया के जो नियम है वो किसके अधीन रहेंगे, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 है उसके तहत रहेंगे। ठीक है, जो पोस्ट है उसका क्या नाम रहने वाला है, राजस्थान के जिला न्यायालयों में, है ना, जिला न्यायालयों में उन्हें आशुलिपिक ग्रेड थर्ड कहेंगे, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में जो काम करेंगे उन्हें आशुलिपिक ग्रेड सेकंड कहेंगे। ठीक है, तो ये पद हो गए और इन पदों का जो नामकरण है उस पर भी अपनी बातें होगी। अब देखो सबसे पहली अपनी बात होती है कि भाई वेतन क्या मिलेगा, सैलरी क्या रहेगी, है ना। हर साथी कोई भी जॉब लेता है तो या तो वो वेतन देखता है या उस पोस्ट का वो रुतबा देखता है ना, कि इस पोस्ट का रुतबा कितना है ना। कईयों में पोस्ट है वो उसमें अमाउंट कम होती है। जैसे मैं आपको बात करूं कि जो तहसीलदार होता है वो 4200 ग्रेड पे का होता है ना, और एक फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है। लेकिन अपने समाज में तहसीलदार का जो रोब है वो एक अलग होता है, तो वहां पे भी अपन बातें करते हैं। तो जो परीक्षा काल में वेतन है वो आपको कितना मिलेगा, 23,700 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,700 रुपए 2 वर्ष तक, है ना। 2 वर्ष तक आपका परीक्षा काल है वो रहेगा जिसमें आपको 23,700 रुपए का वेतन है वो दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन साथियों ये पोस्ट है ना, इसमें आप वेतन को अगर ध्यान में देते हो तो अलग बात है, बाकी ये पोस्ट एक शानदार पोस्ट है क्योंकि आपको कहां करने का मौका मिलेगा, जो राजस्थान के जो जिला न्यायालय यानी जो जिला कोर्ट होते हैं उनमें आपको काम करने का मौका मिलेगा। और साथ में आप जिला विधिक सेवा में अगर ग्रेड सेकंड में आते हो तो आपको जिला विधिक सेवा होती है उसमें काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो प्रोबेशन में आपको 23,700 मिल गए। जो ही आप प्रोबेशन पूरा कर लेते हो, परीक्षा काल आप आराम से पूरा कर लेते हो, 2 साल आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आपको L10 जो आपका पे मैट्रिक्स होता है उसमें L10 के तहत आपको 33,800 से लेकर 1,06,700 तक आपका वेतन है वो जा सकता है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपका DA है ना,
डीए वो ऐड हो जाएगा, आपका एचआरए वो ऐड हो जाएगा, ये दोनों चीज ऐड हो जाएंगी। वर्तमान में आप देखते हो कि भाई 53% आपका डीए है और आपका 10% एचआरए है, और बेसिक आपकी रहेगी उसका इतना परसेंट, आपको लगभग 63% और मिल जाएगा, है ना। तो खूब सारा वेतन है। L10 है वो आपका थर्ड ग्रेड का माना जाता है, L2 है, L11 है वो सेकंड ग्रेड, L12 है वो फर्स्ट ग्रेड में काउंट किए जाते हैं। तो L10 की ये पोस्ट रहने वाली है। तो इसको बाबू नहीं मान सकते, बाबू होता है जो लिपिक, क्योंकि इसमें लिपिक नाम आ गया तो आपके मन में हो सकता है कि लिपिक है वो 2800 और 2400 ग्रेड पे होते हैं, लेकिन ये सीधा L10 में यानी आपको 3600 ग्रेड पे पर काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन है वो आपको देखो ये साइट दे रखी है ना, आपकी जो http://www.hc यानी राजस्थान हाईकोर्ट raj.nic.in पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। तो इसकी जो मेन साइट है ना वो उस पर ही जाना आपको। कईयों के ये मन में रहता है कि आजकल राजस्थान में जितने भी जो फॉर्म है वो एसएसओ आईडी पे भरे जाते हैं, तो आपके मन में ये हो सकता है कि ये फॉर्म भी एसएसओ आईडी पे भरा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये फॉर्म आपकी जो ये साइट दे रखी है उसी पे जाके आपको फिलअप है वो करना है। ठीक है, अब आपके जब आपको साइट मिल गई तो आपके मन में होगा कि भाई इसकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या। तो देखो आवेदन करने की जो सीमा है वो दे रखी है, आपको 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट कर देना है और 22 फरवरी 2025 तक आपको फॉर्म शाम को 5 बजे तक भर देना। इसमें 11 बजे का टाइम नहीं रहेगा, इसमें आपको टाइम मिला है 5 बजे तक का। ठीक है साथियों, तो आवेदन करने की जो सीमा रहेगी आपकी 23 जनवरी से लेकर, है ना, 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, है ना। 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो। साथ में इसका पेमेंट है, तो पेमेंट भी आपको ध्यान रखना उसी दिन तक, यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा देते हुए, है ना। अगर आपने फॉर्म 22 फरवरी को भर दिया तो आपको 23 फरवरी तक आपको पेमेंट है वो जमा करवा देना। जो भी पेमेंट कैटेगरी वाइज होगा वो पेमेंट आपको देना होगा। ठीक है, तो आवेदन की समय सीमा आपकी 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक हो जाती है, और साथ में आपके जो ऑनलाइन पेमेंट करने की डेट है वो 23 फरवरी 2025 को 5:30 बजे तक रहने वाली है। ठीक है, ये बात होगी। तो अपने पास दो चीज आ गई कि वेतन आ गया, L10 में आपका ये रहने वाला, प्रोबेशन में ये रहने वाला, इस तरीके से आपको फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, अब परीक्षा का स्थान है वो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित करवाई जाएगी, है ना। इसकी जो आपका स्थान है, माह है, दिनांक है, उसको परिवर्तित करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पास रहेगा। वो अपने हिसाब से इसको परिवर्तित भी कर सकती है, लेकिन ज्यादातर इसकी संभावना जयपुर में होने की है, तो जयपुर में ही रहेगी। कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो दूसरी जगह सेंटर बनाया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जयपुर में इसका आपका परीक्षा का केंद्र है वो रहने वाला है। ठीक है, अब परीक्षा का जो माह है वो दिनांक है, उसके संबंध में आपको ध्यान में रखना है। अलग से न्यूज़पेपर के माध्यम से या कोई भी जो ऑनलाइन क्या कहते हैं सोशल मीडिया वगैरह या साइट है जो मेन साइट दे रखी है ना, उस साइट पे आपको उसी समय क्या किया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क की बात करेंगे तो परीक्षा शुल्क अगर आप सामान्य वर्ग में हो, अन्य पिछड़ा जो क्रिमिलियर है, अति पिछड़ा क्रिमिलियर है, अन्य राज्य के आवेदक है, तो आपको 750 रुपए 750 रुपए है वो फीस देनी पड़ेगी। राजस्थान में आप अन्य पिछड़ा वर्ग में, नॉन क्रिमिलियर में, अति पिछड़ा वर्ग में, नॉन क्रिमिलियर में हो और साथ में ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको 600 रुपए है वो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, आप दिव्यांगजन हो, राजस्थान राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको 450 रुपए है वो फीस है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, कितनी फीस रहेगी, 750, 600 और 450 है वो आपका परीक्षा शुल्क है वो रहने वाला है। ठीक है, आगे देखो रिक्त पदों का विस्तृत विवरण। तो रिक्त पदों का विस्तृत विवरण मेरे को ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिक्त पद जब आपको कब चाहिए, जब आप पूरी तैयारी कर लोगे, पूरी मनोयोग से तैयारी कर लोगे,
है ना। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। तो फिर भी आपको पूरा डिटेल में ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन कर ले। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप ज्वाइन कीजिए। और कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट होती है शिक्षा विभाग से, सरकारी जॉब से, उनकी जो सबसे पहले जो सूचना है वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। तो ज्यादा जो पदों का वर्गीकरण है उसके लिए अपन क्या करेंगे, उस विज्ञापन को देख लेंगे। टोटल अगर आपके मन में चल रहा होगा कि अभी तक टोटल पोस्ट तो नहीं बताई, तो अगर कुल पोस्ट की बात करें तो टोटल 144 पोस्ट है वो रहने वाली है। 44 पोस्ट है वो रहने वाली है, 144 पोस्ट है इसमें दी हुई है ना। उसमें आपकी जो ग्रेड थर्ड है उसमें आपकी पोस्ट रहने वाली है 121 प्लस 11, है ना। तो कितनी होगी, 132। और ग्रेड सेकंड जो विधिक न्यायालय में काम करेंगे वो रहने वाली है 12 पोस्ट, है ना। तो कुल पोस्ट होंगे आपकी 144 ग्रेड थर्ड में, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के मिला के 111 प्लस 121 प्लस 11 यानी 132 और 12 पोस्ट है वो ग्रेड सेकंड की रहेगी। कुल मिला के 144 पोस्ट है ना। फिर मैं बता दूं डिटेल में आपको एडवांस जो विज्ञापन है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर ले। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्योंकि गुरुजी ने अभी तक बहुत सारी बात बता दी है ना, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात नहीं की है। तो देखो ये आपकी मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसमें बताई गई है। पहला क्या है कि मस्ट यू पास्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, है ना। आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपके पास होने चाहिए। साथ में आपको, है ना, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट इन राजस्थानी, ये आपके पास होना चाहिए। 2 चीज होगी। और तीसरा ये ऑप्शनल है, इसमें से आपके पास एक होना चाहिए, या तो आपके पास O लेवल और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, या इससे कोई हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स है ना, वो आपके पास होना चाहिए, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड। दूसरा अगर ये नहीं है आपके पास तो ये हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, है ना, डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, है ना, सर्टिफिकेट ये हो आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के तहत हो सकता है ना। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन साइंस, है ना, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी से है तो आपको ये भी ऑप्शन में चल सकता है। अगर ये भी नहीं है तो अगर ये है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग फ्रॉम द पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, वो भी चल सकता है। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT, ये तो सब नहीं कर रखा होगा, है ना। तो अगर अब इनमें आपके पास नहीं है तो सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, सबसे बढ़िया कोर्स आपका RSCIT है, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा करवाया जाता है, वो भी आपका इसमें वैलिड है। तो हो सकता है आपके पास जो दूसरी मेन क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसमें इन चारों में से कोई ना हो, लेकिन आपके पास ये जरूर मिल जाएगा जिसे अपन अपनी भाषा में RSCIT कहते हैं, ठीक है, ये मिल जाएगा। और फिर भी एक ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12 में अगर आपके कंप्यूटर साइंस है तो भी आप है वो ये फॉर्म भर सकते हो। यानी ये तो आपके पास होना ही चाहिए कि भाई 12वीं पास तो आप होने चाहिए, चाहे आर्ट कॉमर्स साइंस किसी से भी हो, लेकिन इनमें भी आपके पास एक होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो बच्चा 12वीं पास कर लेता है उन सब के पास RSCIT का कोर्स तो पक्का हुआ किया हो मिलेगा, बाकी तो और मिले ना मिले, लेकिन ये कोर्स अब पक्का मिलेगा। और अगर ये कोर्स आपने नहीं किया और ये फॉर्म भर रहे हो तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की कोई भी भर्ती होती है उसमें ये मांगते हैं, ठीक है। शारीरिक उपयुक्ता तो फिजिकल रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, है ना, तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, ये हो जाएगी क्वालिफिकेशन, है ना। अब बात करेंगे अपन एज की। एज इसमें दे रखा है 18 से 40 वर्ष की आपकी उम्र हो सकती है, और वो 40 कब होगी, 1/1/2026 से वो काउंट की गई है ना।
इस साल से नहीं, आगे 1 जनवरी 2026 से इसमें काउंट की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अपर एज है, जो आपकी 40 वाली अपर एज, लोअर एज में छूट नहीं होती है, अपर एज में छूट होती है। जैसे कोई वुमेन है तो उसको 5 साल की छूट है, जो SC/ST वाले हैं उनको भी 5 साल की छूट है ना, भूतपूर्व सैनिक है उनको भी छूट है, 15 साल की छूट है, यानी कुल मिला के सबको इसमें छूट है। तो वो तो आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देख लेना। एज है वो 18 से 40 होती है अगर वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है तो, है ना। इसके अलावा भी हर कैटेगरी में एज में छूट दे रखी है, तो उस हिसाब से अगर आप कैपेबल हो और इस क्वालिफिकेशन को धारण करते हो तो फॉर्म भर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपकी जो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम रहने वाला है ना। द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपको 2 अटेम्प्ट है, 2 अल्टरनेटिव ग्रुप ए और बी में आपको डिवाइड किया जाएगा, और फिर अप्लाइड और ग्रुप पास सी, है ना। ग्रुप ए में क्या होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें डायरेक्शन ऑफ पैसेज 6 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप करने, है ना। तो 8 6 48 यानी 480 वर्ड है, वो आपको क्या करने पड़ेंगे, टाइप करने पड़ेंगे। साथ में ट्रांसलेशन एंड टाइपिंग ऑफ डेडिकेटेड पैसेज इन द इंग्लिश ऑफ कंप्यूटर 50 मिनट में होगी, 100 मार्क्स का ये रहेगा। बी ग्रुप बी में जो हिंदी शॉर्ट हैंड होगा, है ना, उसमें आपका ये पैसेज होगा जिसमें 6 मिनट में आपको 70 वर्ड यानी 420 वर्ड है वो आपको इसमें टाइप करने पड़ेंगे। और जो हिंदी का और कंप्यूटर पैसेज उसमें 50 मिनट मिलेंगे। ग्रुप सी है उसमें स्पीड टेस्ट होगा, 10 मिनट होगी, है ना। स्पीड टेस्ट 10 मिनट मिलेंगे, 50 मार्क्स का होगा। SC/ST PH और सर्विसमैन को कम से कम 20 नंबर लेके आने पड़ेंगे, और अदर कैटेगरी में उनको 22.5 नंबर लेके आने पड़ेंगे। इफिशिएंसी टेस्ट होगा तो उसमें भी आपको 10 मिनट मिलेंगे, 50 मार्क्स का होगा, और SC/ST PH और एक्स सर्विसमैन को 20 अंक लाने पड़ेंगे, और अदर को 22.5 है वो अंक लाने पड़ेंगे, तभी वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। बाकी देखो ये अलग से है, इसमें एक बात भी, इसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन इंटरव्यू के नंबर है वो इसमें ऐड नहीं होंगे। इंटरव्यू का इसमें कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं जो अभ्यर्थी है जिसका सिलेक्शन हुआ वो कहीं खुद तो हकलाता नहीं है ना, खुद को पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरीके की जांच वो की जाएगी, तो उसका कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका पाठ्यक्रम और सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रवेश पत्र है जो आप एडमिट कार्ड का इंतजार करते हो वो उस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, डाक से नहीं भेजे जाएंगे, ये आपने को ध्यान में रखनी है। इसके लिए जो यूजर नेम है, पासवर्ड और कैप्चा वगैरह है उसका प्रयोग किया जाता है, और अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, एनओसी तो वो होता है अगर आप किसी भी जॉब में पहले लगे हुए हो, तो अगर आप इस जॉब में जा रहे हो तो आपको विभाग से एनओसी लेनी होती है, तो वो तो जॉब में लगे हुए थे उनके लिए होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज मैंने बता दी है, और आपको क्या करना है, www.highcourt राज, है ना, हाईकोर्ट HC/raj.nic.in इन पे जाके आपको क्या करना है, फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। ठीक है साथियों, तो ये था एक छोटा सा और इंफॉर्मेटिव सेशन जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 से रिलेटेड था। निश्चित रूप से उन विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर होगी, क्योंकि काफी विद्यार्थी हैं वो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे थे, इंतजार भी कर रहे थे कि इस तरीके की बड़ी भर्तियां आए, लेकिन बड़ी भर्ती नहीं, लेकिन तैयारी करने वाले को सिर्फ अपनी एक पोस्ट से मतलब होता है। अगर वो एक पोस्ट अपने लिए सुरक्षित रख लेता है तो निश्चित रूप से उसकी जीत होती है। ठीक है साथियों, आज के सेशन में इतना ही। निवेदन वही आपसे कि अगर सूचना आपको अच्छी लगी हो तो अपने इस परिवार के सदस्य बन जाए, चैनल को शेयर कर दें और लगातार हमारे साथ जुड़ते रहें, ताकि लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।